नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जौली अपने रहस्य धारा चैनल में आज फिर आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। बहुत समय से कई लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बोला था कि माँ सरस्वती की साधना के बारे में बताएं, क्योंकि ये चैनल ऑकल्ट विद्याओं का है और इस चैनल को देखने वाले लोगों में आम आदमी के साथ साथ बहुत सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी ज्योतिष जैसी विद्याओं से जुड़े हैं, चाहे वो पॉमिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, रमल शास्त्री हैं या किसी भी तरीके से टैरो कार्ड रीडर हैं जो किसी भी तरीके से भविष्य बताते हैं। उन सब के लिए मेरा ये वाला जो एपिसोड है रहस्य धारा का बहुत काम आने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करूं अपने सब्जेक्ट को, तो मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, औरों को भी फ़ायदा हो जो भी इन सब विद्याओं से जुड़े हैं या जो भी इस रहस्य संसार से जुड़ना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती की उस साधना से जिसे कहते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का मतलब यह है कि हमारे मुंह से निकली बातें सच हो जाना। तो जो भी अपनी जिस भी विद्या में पारंगत हैं उसके साथ साथ इस मंत्र की सिद्धि से उनके प्रेडिक्शन में परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। ये सिद्धियाँ कहीं ना कहीं हमारा जो ऑकल्ट प्लेन से कनेक्ट करती हैं और हमारा मन मस्तिष्क उसी की तरफ जाता है। चलिए मैं बताता हूँ कि इन मंत्रों की ज़रूरत क्या है। एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ। ये कहानी बहुत ही रुचिकर है। स्वर्गीय M.N. केदार साहब जो बहुत अच्छे ज्योतिष के गुरु रहे आईकास के दिल्ली में, उनके एक पुस्तक के प्रीफेस में एक कहानी थी जिसको मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। उसमें यह था कि एक व्यक्ति है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और 84 लाख दरवाजे हैं, या 84 लाख एक दरवाज़ा मान लो, क्योंकि हमारी जो माना गया कि 84 लाख योनियाँ हैं हमारे, तो एक मुक्ति का द्वार मान लीजिए जिससे मुक्ति मिलेगी, और दरवाज़ा सिर्फ एक ही खुला है मुक्ति का, और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। वो एक एक दरवाजे को छू कर देखता है कि खुला दरवाज़ा कौन सा है, मुझे वहाँ से निकलना है। एक एक दरवाज़ा फिल्मी स्टाइल में उसके सामने से गुजरता है, वो हाथ लगा लगा कर चेक करता है, परंतु जैसे ही मुक्ति का दरवाज़ा आता है उसके सिर में खुजली हो जाती है और खुजलाता है और वो दरवाज़ा आगे से निकल जाता है, वापस 84 लाख के फेर में वो पड़ जाता है। तो M.N. केदार जी कहते हैं कुंडली देखना भी कुछ इस प्रकार से है कि अगर हमने सही दिशा में एंट्री कर गए तो ठीक है, नहीं तो हम उलझ के रह जाएंगे। तो इस प्रकार की जो भी हमारी पूजा साधनाएं होती हैं वो हमें सही मार्ग पे, सिर में खुजली नहीं होने देती, सही मार्ग को दिखाती है। तो बिना देरी करे माँ सरस्वती के इस मार्ग पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से, बहुत ही सरल विधि दे रहा हूँ मैं, ये हर कोई कर सकता है, सात्विक विधि है। तो इसको पहले तो करना कब है, तो ये करने के लिए जो सबसे अच्छा दिन है वो तो दीपावली की रात्रि है। परंतु अगर दीपावली की रात्रि क्योंकि साल में एक ही बार आती है, तो उसके अलावा ग्रहण के दिन बहुत अच्छे माने गए, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, उस दिन इसकी साधना करनी चाहिए। अगर ये दोनों ही प्राप्त ना हो तो फिर कोई भी एक अच्छा मुहूर्त, चाहे वो नवरात्रे हो या कोई भी एक अच्छा मुहूर्त ले सकते हैं, परंतु जो सबसे ज़्यादा सिद्धिदायक है वो दीपावली की रात्रि और ग्रहण है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो ये तो इसका पहला नियम हो गया कि हमें करना कब है। दूसरा काम क्या करना है, माँ सरस्वती की एक अच्छा सा चित्र लेना है और उस चित्र को अपनी पूजा स्थल पर एक अच्छे से मतलब किसी आसन पे या किसी अच्छी पट्टिका पे उनको विराजमान करना है। उसके बाद पूजा में पंचोपचार पूजा करनी है, परंतु पूजा में श्वेत वस्त्रों का और सफ़ेद फूल की मालाओं का, मतलब जहाँ, क्योंकि माँ सरस्वती का अगर आप चित्र देखें तो उनका कमल का फूल भी सफ़ेद है, उनके वस्त्र भी सफ़ेद है। तो सफ़ेद चीज़ों का इसमें मतलब यूज़ करना है। अगर साधक खुद अपना कुर्ता पजामा भी सफ़ेद पहने, मीन्स उसके कपड़े भी सफ़ेद होने चाहिए, तो सफ़ेद कपड़ों के साथ माता को सफ़ेद माला पहनाकर इस पूजा को प्रारंभ करें। आसन ऊनी होना चाहिए, वूलन का होना चाहिए, पर उस आसन के ऊपर एक सफ़ेद रेशमी वस्त्र को रखकर उसके ऊपर बैठें इस सिद्धि के प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ धूप, जल का लोटा, दीपक, ये सब तो आपको करना ही करना पड़ेगा।
ये सब करने के उपरांत, एक अच्छे मुहूर्त के अंदर बैठने के उपरांत आपको माँ सरस्वती का ध्यान करना है, उनके चित्र को देखना है, उनसे प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद मेरा बताए मंत्र के 12,000 जाप करने, जो कि बहुत कठिन नहीं है। तो 12,000 मंत्रों का जाप करें, माँ आपसे मतलब प्रसन्न होंगी और उसके बाद आपके जीवन में कुछ एड ऑन जरूर होगा और भविष्य में इसको रिवाइव भी कर सकते हैं ऐसे दिनों में, साल में एक दिन। उससे आपके जीवन में इसकी शक्ति बनी रहेगी। चलिए अब मंत्र जान लेते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देखें, मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं ऐं वाग्वादिनी भगवती अरहन मुख निवासिनी सरस्वती ममांशे प्रकाशम कुरु कुरु स्वाहा ऐं नमः। ये मंत्र है, आपने उच्चारण भी देख लिया, शब्द भी देख लिए। इस मंत्र की 12,000 जाप करने के बाद आपको माता की प्रसन्नता मिलेगी। उसके बाद आपको ज़रूर कुछ जो भी आपने प्रसाद माता को लगाया है वो लोगों में बांटना है। कन्याओं में बांटेंगे तो और भी अच्छी बात है, उससे बड़ा लाभ मिलेगा आपको। तो ये छोटी सी विधि है और छोटी सी विधि बहुत चमत्कारिक है। हालांकि शब्द संस्कृत के भी हैं, परंतु शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आती है और शाबर मंत्र इस आधुनिक युग के अंदर जल्दी सफल होते हैं। तो इस मंत्र के साथ आप उस ऑकल्ट प्लेन से जुड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि होता क्या है इस मंत्र के करने के बाद। कुछ नहीं होता, आप मुक्ति के द्वार को छू पाने में सक्षम होने लगेंगे। कोई फिल्मी स्टाइल में कोई आपके कान में कुछ नहीं कहेगा। जब आप आपके प्रेडिक्शन के जो परसेंटेज है वो बढ़ने लग जाएगी इस मंत्र से पहले और इस मंत्र के बाद। जब आपके प्रेडिक्शन की सत्यता बढ़ती जाएगी तो वो आपको नेम फेम देगा और निश्चित रूप से जब नेम फेम होता है तो बाकी सब चीज़ें उसके पीछे पीछे आती ही हैं। तो एक बहुत ही सरल, सुलभ, सात्विक उपाय है। तो इस सात्विक उपाय को आप अपने जीवन में अपनाकर इस ओकल्ट प्लेन से जुड़े। ओकल्ट प्लेन का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये जो हमें दृश्यमान जो संसार है, इसके अलावा भी एक पहला संसार है जहाँ इन घटनाओं को हम पहले से देख पाने में सक्षम हो जाते हैं, या जो भी जुड़ता है उस रहस्य संसार से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद उसकी भविष्यवाणियाँ बहुत अच्छी होती हैं। चलिए आज बस इतना ही। धन्यवाद।